जैसा कि आज का दिन है, मातृ प्रेम, मातृ छाया, ये हमेशा शुद्ध ही होता है। इसमें कभी भी जो है किसी भी तरीके का कोई भी मिलावट नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज है 10 मई और मातृ दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी मातृ दिवस के अवसर पर प्रयागराज के एक चर्चित नाम श्री शुद्ध मसाले ने मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर माताओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा, जिसमें कहीं ना कहीं माताओं को एक स्वाद चखाने की कोशिश की गई और उनसे एक अपील की गई कि अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने किचन में ऐसी चीजें रखें जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिले, जिससे लोग सुखी रहें, उनको बेहतर स्वाद भी मिले। और इसी बीच हम आ गए हैं उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहां पर लोगों की गैदरिंग है, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर सुशील सिन्हा सर हैं और साथ ही साथ कुंदन श्रीवास्तव सर हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुद्धता कितना ज्यादा प्रभावी होती है और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होता है। सर, आज बात की जा रही है श्री शुद्ध मसालों की और इस मसाले के माध्यम से कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। विशेष रूप से आज चूंकि मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस के अवसर पर माताओं के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अपने परिवार को स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं और किस तरह से बेहतर स्वाद भी उपलब्ध करवाएं। सर, क्या कहेंगे, शुद्धता कितना प्रभावी होती है, लोगों के जीवन को कितना प्रभावित करती है? सर्वप्रथम तो मातृ दिवस के शुभ अवसर पे सभी को जो है ढेर सारी बधाई। जैसा कि आज का दिन है, मातृ प्रेम, मातृ छाया, ये हमेशा शुद्ध ही होता है। इसमें कभी भी जो है किसी भी तरीके का कोई भी मिलावट नहीं होती है। बच्चे, नवजात शिशु से लेके यहाँ तक कि बड़े होने तक भी जो है कभी भी माता के प्यार में जो है अशुद्धता नहीं आती है, उसमें मिलावट नहीं आती है। इसी प्रकार से मैं चूंकि चिकित्सक हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये मैसेज जाए कि अपने जीवन में शुद्धता को प्राथमिकता दें, खाने में शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध मसाले जो हैं इस्तेमाल करें, शुद्ध पानी पिएं और अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखें। तो बात माताओं की हो रही है कि माताओं का जो प्रेम होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, अपने शुद्धतम रूप में होता है, उसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती। और इसीलिए उनकी कोशिश भी होती है कि अपने घर को, अपने परिवार को जो भी चीज़ें वो दें वो शुद्धतम रूप में दें। उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ ऐसा दें जिससे घर वालों का स्वाद भी बेहतर हो और स्वास्थ्य भी बेहतर हो। लेकिन सर, अभी एक मैम थी, वो बोल रही थी कि अगर श्री शुद्ध मसाले नहीं खाएंगे तो डॉक्टर सुशील सिन्हा के पास जाना पड़ेगा। सर, क्या कहेंगे इस पे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दूसरा एक और मतलब एक तरीके से इडियम है कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो मैं तो आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़े वही अच्छा है। डॉक्टर्स के पास आप जो रोजमर्रा की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कैसे जो है एहतियात बरतें, इसके लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और अगर आप ऐसे लोगों को सलाह देंगे कि आप हर रोज एक एप्पल खाएं और शुद्ध चीज़ें यूज करें, शुद्ध पानी पिएं, तब तो सर डॉक्टर्स का पेशा बंद कर देंगे आप। डॉक्टर का कोई पेशा नहीं होता है। डॉक्टर जो है सेवा भाव का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। और मुझे लगता है जितने भी डॉक्टर्स हैं अधिकतर जो है, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आप ये टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि और सेवा भाव से वो काम करते हैं। निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स होते हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं। डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए, बेहतर से बेहतर उनकी चिकित्सा की जाए और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे रास्ते बताए जाएं, कुछ ऐसे प्रिवेंशन बताए जाएं जिससे वो परेशानियों से बचे रहें। और डॉक्टर साहब भी अपने क्षेत्र में, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में एक जाना पहचाना नाम है और लोगों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। सर, आप पेशे से पत्रकार हैं और आज आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। श्री शुद्ध मसालों को लेकर क्या कहेंगे? और चूंकि आज मातृ दिवस भी है और जिस तरह से कोशिश की जा रही है, शुद्धता की एक बात की जा रही है, शुद्धता पहुँचाने की, शुद्धतम सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि इस समय
हालात ये है, प्रतियोगिता की दौड़ हो गई है। हर जगह कमर्शियल हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम चीजें मार्केट में ला रही हैं, लेकिन वो 2 रुपए 3 रुपए आगे पीछे करके एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रही हैं। और प्रतियोगिता के दौड़ में आप शुद्धता की उम्मीद कीजिए तो सीधी सीधी बेईमानी होगी। और हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम ये दिख रहा है कि आजकल साइलेंट हार्ट अटैक जैसे बीमारी बहुत तेजी से पैर फैला रहा है। उस दौर में अगर निशित वर्मा जी ने श्री शुद्धता को लेकर एक कार्य शुरू किया है तो वाकई आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। और जहाँ तक कमर्शियल वाणिज्यीकरण में जो सुधार होगा ये बेहतर होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो निश्चित रूप से इस समय मार्केट पटा पड़ा है उत्पादों से और लोगों की कोशिश ये है कि लोगों को सस्ते उत्पाद दिए जाएं, लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब आप सस्ते उत्पाद देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कास्ट घटाने के लिए, उसकी कीमत घटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको मिलावट करनी पड़ेगी और आपको कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। और वही चीज़ आज देखी जा रही है, लोग सस्ते के चक्कर में सस्ता उत्पाद तो खरीद रहे हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो ऐसी गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं कि उनको फिर महंगे से महंगे इलाज लेने की जरूरत पड़ती है। और अभी डॉक्टर साहब शायद इसी बात से लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें शुद्धतम चीज़ उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने एप्पल की बात करी, सेब की बात करी कि अगर आप हर रोज़ एक एप्पल खाते हैं, एक इडियम की बात करी उन्होंने, तो आप इन परेशानियों से बचे रहते हैं। और शायद हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्धतम चीज़ें ही प्रयोग करें। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से आज लोग बीमार पड़ रहे हैं, मिलावट का दौर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग सस्ते के पीछे भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? तो कुछ तो लोगों की मजबूरियां होती है कि पैसे के भाव में लोग उस काम को चलाने के लिए लोग खरीद लेते हैं। अब रही बात सूद के, पैसा तो बहुत बढ़िया है, पर दिक्कत ये पड़ती है बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में कूद गई हैं, उनको रॉ मटेरियल में दिक्कत पड़ेगी। जो रॉ मटेरियल होता है बड़ी बड़ी कंपनियां उसको हायर कर लेती है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शुद्ध जो चल रहा है उसको मार्केट में लाने के लिए बहुत दिक्कतें काफ़ी आएंगी, उसमें कोई कमी नहीं है जी। तो दिक्कतें तो हर चीज में आती हैं। जब भी आप कोई भी शुरुआत करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बात कही जाती है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो परेशानियां आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन परेशानियों को सामना करना ही एक सच्ची लगन, सच्ची मेहनत। और ये कहा जाए कि अगर उन परेशानियों का हम सामना करते हैं तभी सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। और मातृ दिवस के अवसर पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।